आइए बच्चों, आज क्लास 12 वालों लोग जो एग्जाम दे दिए हैं और जिनका कॉलेज में एडमिशन कराना है उन लोगों से रिलेटेड वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिनका रिजल्ट कब निकलेगा आज मैं अनाउंस करूंगा। तो पूरी तरीके से अच्छे से वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ उनका कॉलेज का एडमिशन कैसे होगा वो वाला भी बात मैं आज ही बता दूंगा। और ये याद रखिएगा, ये जो बात है ये फाइनल बात हो गई है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसको फाइनल कर दिया है। तो प्लीज वीडियो को पूरा फॉलो करते रहिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और यदि कोई बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस चैनल का बहुत जरूरी पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपको न्यूज और इंफॉर्मेशन इसी चैनल से आपको मिलने वाला है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा। सबसे पहला बात, सर रिजल्ट क्या है? सर रिजल्ट कब आएगा? बाबू ये गारंटीड है कि आपका रिजल्ट 25 मई तक आ जाएगा। क्लास 12 का रिजल्ट 25 मई तक आ जाएगा, एकदम कंफर्म है। यदि कुछ टेक्निकल एरर हुआ तभी आपको याद रखना पड़ेगा। जितना भी टेक्निकल एरर हो जाए 30 मई के पहले तो एकदम कंफर्म है कि रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जून नहीं जाएगा, मई के अंदर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका कंफर्म रहा, ठीक है बाबू। अब आइए सर एडमिशन प्रोसेस। बाबू आप लोगों को बताया गया है ऑलरेडी, मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया था ठीक क्लास 12 का एग्जाम के बाद कि सर एडमिशन कैसे होगा, सर कॉलेज का नियम में क्या क्या बदलाव हुआ है, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो यदि कोई बच्चे नए हो और या फिर कोई बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको वो वीडियो जरूर देखना है। तभी आपको ये वीडियो पूरा क्लियर समझ में आएगा कि क्या क्या चेंजेस हुआ था, बोल के सर क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है बाबू, तो ये जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अब आगे आते हैं। सबसे पहला बात, सर एडमिशन कब से स्टार्ट होगा? बाबू याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का रिजल्ट जैसे ही निकलेगा ठीक 1-2 दिन बाद से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जून के अंदर में फॉर्म फिलअप होके नाम आना शुरू हो जाएगा, किसका कौन सा कॉलेज में गया है, ठीक है। लेकिन सर चेंजेस क्या हुआ? पहली बात तो सर क्या 4 साल का कॉलेज 3 साल का कॉलेज? बाबू इसके लिए मैं एक आपको अलग वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज फाइनल कर दी है कि 4 साल का कॉलेज होगा और कुछ यूनिवर्सिटी अभी तक फाइनल नहीं की है कि 3 साल का कॉलेज होगा कि 4 साल का कॉलेज होगा। तो वो मैं डिग्री कोर्स वो वीडियो मैं एकदम अलग वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इसमें डालूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप फॉलो करते रहिएगा। ठीक अगला दिन में आपको वीडियो दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिख जाएगा, ठीक है बाबू। अब आते हैं सर, तो एडमिशन तो समझ में आ गया किस दिन से होगा? सर ठीक अगला दिन से शुरू हो जाएगा। कहां से फॉर्म भरेंगे? देखिए बाबू, पहले क्या होता था कि सभी लोग अलग अलग कॉलेज का वेबसाइट में जाते थे और अलग अलग कॉलेज में, यदि मान लीजिए 10 ठो कॉलेज में हमको फॉर्म भरना है तो 10 कॉलेज में जाके हमको क्या करना पड़ता था? अलग अलग कॉलेज का वेबसाइट में जाके फॉर्म भरना पड़ता था, ठीक है, वो काम करना पड़ता था। लेकिन इस बार 17 अप्रैल 2023 का मीटिंग में, ठीक है ना, 17 अप्रैल 2023 का मीटिंग में फाइनल किया गया है सारा चीज। गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग और यूनिवर्सिटी के ऊपर के सारे मेंबर लोग सभी बैठ के, टीचर लोग बैठ के डिसाइड कर लिए हैं कि क्या सिस्टम से एडमिशन होगा। और सिस्टम फिलहाल अभी तक सिर्फ 2 ब्राउजर, 2 आपको लिंक दिया जा सकता है, इसके द्वारा ही आपका फॉर्म फिलअप होगा। वो गूगल, आपको क्या करना पड़ेगा सर? वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आप यहां पे जाके फॉर्म भर सकते हो, या फिर banglaruchchaशिक्षा.com, ठीक है। ये 2 वेबसाइट आपको देखिए नीचे दिख रहा है, आपको इस वेबसाइट में जाके फॉर्म भरना है। फिलहाल आपको यही 2 वेबसाइट उम्मीद है कि मिलेगा जहां पे आपको फॉर्म भरना है। एक ही वेबसाइट में जाके आपको अलग अलग फॉर्म भरना है, अलग अलग कॉलेज का नाम
प्रेफरेंस में देना है। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग मेडिकल में करते थे पहले, उसी तरह से अब बीकॉम, बीए, बीएससी में आ गया है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। मैं डिटेल बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ताकि इधर उधर की बात ना हो, एकदम एग्जैक्ट न्यूज आपको पता चले। ठीक है बाबू। अब सबसे बड़ा बात तो सर ये 2 में, चलिए हम समझ गए कि अलग अलग कॉलेज में हमको फॉर्म नहीं भरना है, हमको एक ही वेबसाइट में जाना है। इसी वेबसाइट से मेरा सारा काम हो जाएगा, एक वेबसाइट से सारा कॉलेज। ठीक है सर, कैसे? देखो एकदम नॉर्मल सा बात रहेगा कि आपको पहले नाम, एड्रेस जो देना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स दे देना है, कितना मार्क्स 10 में था, कितना मार्क्स 12 में था, सब कुछ दे देना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? रैंक प्रेफरेंस करना पड़ेगा। मतलब आप किस किस कॉलेज में जाना चाहते हो, आप किस किस कॉलेज में जाना चाहते हो, आपको उस हिसाब से रैंक फिक्स करना पड़ेगा अपने परसेंटेज को देखते हुए। कि मेरा यदि 70% है तो आप रैंक आप उसी हिसाब से सेट करिए कि आपका 70% में कौन कौन सा कॉलेज ले सकता है। आप 70% लाए हो और सोचोगे गोयनका कॉलेज में मेरा नाम आ जाएगा और उस हिसाब से रैंक सेट किए हो तो गलत बात हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाला बात हो गया। कितना फॉर्म भर पाएंगे सर, कितना रैंक देगा सर, कितना ऑप्शन देगा? बाबू आपको टोटल 25 कॉलेज, 25। बाबू ये 25 को लेकर ना बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। मैं आपको ये डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा, इसीलिए मैं एक दिन का समय लिया। मैंने पहले अथॉरिटी लोगों से अच्छे से डिटेल में बातों को समझा कि क्या क्या बात हुआ है, उसके बाद मैं आपके पास ये वीडियो लेके आया हूं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके पास न रहे। 25 फॉर्म आप भर सकते हो, मतलब एक ही वेबसाइट से आप 25 फॉर्म भर सकते हो। कितना? 25। सर इतना पैसा कहां से लाएंगे? ठीक है 25 तो ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना पैसा? बाबू याद रखिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खुशखबरी ये है कि आप लोगों को लिए एडमिशन कॉलेज का फीस जो है वो फ्री है। मींस कॉलेज का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कोई रुपया नहीं लिया जाएगा, कुछ भी पैसा नहीं लिया जाएगा, पूरा फ्री है। आप 25 भरो, 20 भरो, 15 भरो, 10 भरो, एकदम तुम फ्री हो, आप आराम से भर सकते हो। ठीक है, तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पे कॉलेज फॉर्म फिलअप करा दिया जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए भाई ये भी क्लियर हुआ। सर 25 जो आप फॉर्म बोल रहे हो कैसे भराएगा? ये अपना बहुत कंफ्यूजन वाला बात है। और कितना परसेंट में क्या मिलेगा? बाबू देखिए, यदि आपको ऑनर्स लेके पढ़ना है तो ऑनर्स मिलेगा, आपको यदि जनरल लेके पढ़ना है तो आपको जनरल मिलेगा। ये कभी मत सोचिए कि आपको ऑनर्स नहीं मिल सकता। यदि आपका जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स लेना चाहते हो वह सब्जेक्ट में यदि आपका 45% से ज़्यादा मार्क्स आता है तो आप एलिजिबल हो ऑनर्स का फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि नंबर यदि कम आए तो मेरा ऑनर्स नहीं होगा। यदि आप चाहते हो ऑनर्स में ही पढ़ना तो आप ऑनर्स में ही पढ़ सकते हो, जनरल में चाहते हो तो जनरल पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जिसमें लेना है ऑनर्स, आपको उसमें याद रखना पड़ेगा 45% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है बाबू, अब इसके बाद सर एडमिशन डेट समझ में आ गया, कॉलेज फीस समझ में आ गया, रिजल्ट डेट समझ में आ गया, एडमिशन फॉर्म आप 25 बोल रहे, कैसे? ये कैसे होगा? 25 एडमिशन फॉर्म 25 तो भरेंगे? नहीं बाबू, बात को समझो, ध्यान से देखिए। मान लीजिए अभी मैं पहले कॉमर्स वालों के लिए बात कर रहा हूं, फिर मैं आर्ट्स और साइंस वालों का भी बात करूंगा, मतलब बीए और बीएससी के भी बारे में बात करूंगा। पहले मैं बीकॉम पे बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब बीकॉम में आपको मेनली आप लोग क्या करते हो? अकाउंटेंसी में ऑनर्स करते हो, या फिर मार्केटिंग में ऑनर्स करते हो, या फिर टैक्सेशन में ऑनर्स करते हो, ठीक है ना, या फिर जनरल कोर्स लेते हो। मैक्सिमम यही होता है, ठीक है ना, यही आप 4 चुनते हो। ठीक है,
आप मान लीजिए, मैं और ऑप्शन दे सकता है, लेकिन हम लोग ये 4 ठो अभी लेके समझा रहे हैं, अच्छा से समझिएगा। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट 25 कॉलेज का फॉर्म भर सकता है। सुनिए ध्यान से, कैसे? उसको क्या किया जाएगा, जैसे मान लो कि मैंने अकाउंटेंसी ऑनर्स में टिक किया, समझिए बात को, मैंने अकाउंटेंसी ऑनर्स में टिक किया और मैंने इस अकाउंटेंसी ऑनर्स के अंदर में मैंने क्या किया, 6-7 कॉलेज का नाम फिक्स कर लिया कि मेरा परसेंटेज मान लीजिए 90% है, मान लीजिए मेरा परसेंटेज 90% है, तो मैं 6-7 कॉलेज का नाम मैंने फिक्स कर लिया। 1 2 3 4 5, आप चाहो तो 15, 25 का 25, आप चाहो तो जितना कॉलेज कर सकते हो, मैक्सिमम 25 है। लेकिन समझिए बात को, क्या मैं बोल रहा हूं, यदि मान लीजिए आप ऑनर्स भरना चाहते हो, तो मान लो मैं 5 से 6 10 15 जितना चाहो आप क्या कर रहे हो, फॉर्म नाम कॉलेज का सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे मान लो पहले क्या किए, पहले मान लो गोयनका सिलेक्ट किए, ठीक है, फिर मान लो आप क्या किए, जयपुरिया कॉलेज सिलेक्ट किए, फिर मान लो क्या कर दिए सर, हम सर हेरंबा चंद्रा सिलेक्ट किए, फिर क्या सर, मान लीजिए सर सुरेंद्रनाथ सिलेक्ट कर लिए। मतलब इस तरह से बहुत सारा कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो, नाम आपको आएगा, आपको सिलेक्ट करते खाली चला जाना है। इसका मतलब आप 1 कॉलेज का फॉर्म भरे, 2 कॉलेज का फॉर्म भरे, 3 कॉलेज का फॉर्म भरे, 4 कॉलेज का फॉर्म भरे, एक ही फॉर्म में आप ऐसे ऐसे सिलेक्ट करते जाइएगा, फॉर्म गिनती होता शुरू हो जाएगा, ठीक है। पैसा लगेगा नहीं, प्रूफ पूरा फ्री है। आप 25 नाम एक ही में डाल दीजिए, सिर्फ ऑनर्स में नहीं, हमको ऑनर्स ही लेना पड़ना है, पूरा डाल दो 25 को 25 कॉलम को फुलअप करो, एकदम ऊपर टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक का कॉलेज, ठीक है। अब बात को समझिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, 5 कॉलेज का नाम यहां पे दिया, मैंने क्या बोला, आपको 25 फॉर्म आपको भरना है। तो 25 फॉर्म यदि आपको भरना है, उसमें से 5 आपका यहां पे हो गया, मींस आप 20 फॉर्म के बचे हुए हैं आपका। अब आप 20, मान लो सर नहीं आया ऑनर्स में, तो क्या हुआ, हम जनरल का फॉर्म भर के रखते हैं। तो मान लो आप क्या किए हो, जनरल का भी फॉर्म भर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जनरल का भी फॉर्म भर रहे हो, सेमी कॉलेज में फॉर्म भर रहे हो, अलग भी कॉलेज में भर सकते हो, सेमी कॉलेज में भर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम 5 कॉलेज में ऑनर्स का भरे फॉर्म, हम 3 कॉलेज में जनरल का फॉर्म भर रहे हैं। बात को समझिए, 3 कॉलेज में हम जनरल का फॉर्म भर रहे हैं। जैसे सर नहीं, हमको गोयनका में ही पढ़ना है, चलो ऑनर्स नहीं लिया तो क्या हुआ, जनरल में लेके पढ़ेंगे हम। ऐसे तो जनरल होता नहीं है, मैं तो मतलब सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जनरल तो वहां पे है नहीं, फिर भी मैं एक एग्जांपल दिया, ठीक है। नेक्स्ट जयपुरिया, नहीं हेरंबा, ये मैंने हमको उसी कॉलेज में जाना है, ऑनर्स ले चाहे जनरल है, बहुत जन का जिद होता है। तो मान लो आप 5 ऑनर्स में भरे, 3 आप जनरल में भर दिए, एक ही कॉलेज में भी भर सकते हो आप चाहो तो और 2-4, जैसे मान लीजिए हम लोग का साउथ में, जैसे मान लीजिए विवेकानंद कॉलेज है, ठीक है, मान लीजिए प्रफुल्ला चंद्र कॉलेज है, मान लीजिए लड़की लोग में यदि चल जाएंगे तो शिवनाथ शास्त्री हो गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे टोटल 6 हो गया, 4 5 6, मतलब 20 में से 5 तो पहले ही ले चुके थे इधर, अब यहाँ पे 6 ले चुके हैं, तो आप कितना बचा सर, आप 14 बचा। कितना फॉर्म बचा है अभी भी आपके पास, 14 फॉर्म बचा है, समझिए बात को, ठीक है ना। तो आप ऑनर्स का फॉर्म भरे 5, जनरल का फॉर्म भरे 6, मान लो मेरा मन है मार्केटिंग भी करने का, तो मार्केटिंग का भी 3-4 कॉलेज का नाम लिख सकते हो। तो मैक्सिमम आपको 25 दिया जाए, बहुत एनफ है, बहुत ज्यादा, लेकिन दिमाग लगा के फॉर्म भरना है। और वो दिमाग कैसे लगाना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या स्टेप को फॉलो करना है, वो सारा चीज मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको सारा इंफॉर्मेशन कॉलेज से रिलेटेड, सारा अपडेट आपको इसी चैनल में मिलने वाला है। यदि आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कुछ भी आपको पूछना है, आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा है, आप जाइए व्हाट्सएप में, आप मैसेज करिए, आपको सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। उसको लेके आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं नहीं बोलूंगा कमेंट करिए, नहीं, आप डायरेक्ट फेस टू फेस व्हाट्सएप नंबर में बात करिए, ठीक है बाबू। अब आइए, जब यहां तक हो गया तो ये बात समझ में आ गया, ये 25 आप यदि चाहो ना, तो आप चाहे तो पूरा 25 का 25 ऑनर्स एक ही में आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो बीकॉम वालों के पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है ना।
अब आते हैं हम लोग बीए बीएससी के पास। बीए बीएससी वाले क्या होते हैं, वो कंफ्यूजन का भंडार है वहां पे, ठीक है ना। 25 फॉर्म उन लोग के लिए कम लगेगा। बीकॉम वाले तो सब समय मसला है, उन लोग को थोड़ा भी दे दो ज्यादा है, लेकिन बीए बीएससी को थोड़ा कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, बात को मैं समझाता हूं, अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई बीएससी कर रहा है, तो अब उसका सब्जेक्ट बहुत आ गया ना, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायो आ गया, मैथ आ गया, ठीक है ना, फिर जनरल आया, ओके, फिर इसके अंदर में भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। ये बीए बीएससी वाले लोगों में ना कॉम्बिनेशन होता है कि फिजिक्स के साथ आपको क्या मेन में ढुकाना है, किसको ऑल्टर और में ऑप्शन में ढुकाना है, कौन सा आपका जनरल सब्जेक्ट लेना है, कौन सा आपको ऑनर्स सब्जेक्ट लेना है, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे यदि कोई एकदम बंदा फिक्स है कि हमको यही ऑनर्स लेना है, तो उनका वही ऑनर्स मिल जाएगा, एकदम डेफिनेटली है। 25 कॉलेज है, आप यदि टॉप टू बॉटम, कुछ खराब कॉलेज को भी आपको रखना है नाम में, कुछ अच्छे कॉलेज को भी नाम में रखना है, कुछ मिडिल कॉलेज को भी नाम को रखना है। भले आपका जितना भी अच्छा परसेंटेज आ जाए, जितना भी खराब परसेंटेज आ जाए, आपको रखना तो पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है ना। और कैसे सिलेक्ट करना है वो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, आने दीजिए फॉर्म, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। अब जैसे मान लो फिजिक्स ऑनर्स 5 जन भरा 5 कॉलेज में, चलिए 1 2 3 4 5 भर दिया 5 कॉलेज में, ठीक है ना। केमिस्ट्री ऑनर्स 5 कॉलेज में फॉर्म भर दिया, तो ये 5 गया सर, ये 5 गया। बायो ऑनर ये 10 कॉलेज में फॉर्म भर दिया, भरते जा रहे, तो 25 में से 5 चला गया, 5 चला गया, मान लो ये 10 चला गया, तो 5 5 10 10 20 हो गया, ठीक है ना। अब या तो मैथ ऑनर्स में उसको यदि इंटरेस्ट है तो एक आध कॉलेज में भरेगा, यदि मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जनरल का तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, एक 2 कॉलेज में भरना है तो भरो, नहीं तो भर में जाओ, भरो ही मत, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटल हुआ 25। मतलब इसका मतलब यह नहीं कि आपको सिर्फ फिजिक्स में 25 कॉलेज मिल जाएगा और आप सोचिएगा केमिस्ट्री के लिए भी 25 कॉलेज मिले, नहीं। आपको टोटल गिनती 25 के अंदर रखना है, सब मिला के, सब ऑनर्स, जितना ऑनर्स सब्जेक्ट रखना है, जितना जनरल रखना है, सबका मिला के आपको मैक्सिमम 25 रखना है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं बहुत जन, तो आपको ये बात को क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल हिंदी ही है ना ये, तो आप लोग को हिंदी समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। जो भी बातें होती है, जो भी बाहर निकलती है न्यूज में, सब बांग्ला में निकलता है, तो कंफ्यूजन थोड़ा रहता है। तो इसीलिए मैंने पूरा क्लियर अच्छी तरीके से हायर अथॉरिटी से मैंने मिल के बात कर करके मैंने पूरा पहले क्लियर किया है, उसके बाद मैं इस चीज को लेके आया हूं। अच्छा से ध्यान दिखिएगा। अब आते हैं बीए बीएससी वाला का। मान लीजिए बीए, अब इनमें भी बड़ा झमेला है यार, सब्जेक्ट बीए में कम है, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, बांग्ला ऑनर्स, तो एजुकेशन ऑनर्स, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, महान खस्ती है, इतना सारा ऑनर्स और इतना सारा जनरल, ठीक है। तो अब इन लोगों के लिए 25 कम नहीं लगेगा, लगेगा और 50 देगा तो अच्छा रहता, लेकिन दरकार नहीं है, आप मैक्सिमम 25 ही भर सकते हो, मैक्सिमम 25। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा स्ट्रीम में जाना है, कौन किस में ऑनर्स लेना, कंफ्यूज मत रहिए, पहला चीज। दूसरा, आप अपने परसेंटेज को भी जज करिए, उसी हिसाब से कॉलेज का नाम को प्रेफरेंस में डालिएगा। मान लीजिए आपका परसेंटेज 70% है और उसका पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि वो 90% वाला से कम को लेता ही नहीं है, और आप 70% में भर के आप 90 वाला को ऊपर से 5-6 को कॉलेज को चुन लिए हो, और जो कॉलेज 70-65 वाला को लेता है उसको चुने ही नहीं हो, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे। आपको 25 फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन दिया गया है, आप नाम जितना भर सकते हैं भरिए, 25 तक आपको ऑप्शन दिया गया, 25 तक लीजिए। कितना जन का होता है दिया गया, लेकिन वो फिर भी लेंगे नहीं, बोले काहे हम भरे जब हमको जाना ही नहीं है। अरे बाबा ठीक है, मत जाना, तुमको नाम सिलेक्ट करने में क्या जाता है, ठीक है ना। आप उस बातों पे ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देखिए उछलना नहीं है कि मेरा तो इतना पसंद है, नाम हो जाएगा, अरे आराम से हो जाएगा, कोई दोस्त कुछ बोलेगा, कोई दोस्त कुछ बोलेगा, अरे आराम से हो जाएगा, दोस्त जहां जा रहा है वहीं हम भी जाएंगे। बाबू कॉलेज का एडमिशन में थोड़ा सा ये सब बातों पे ध्यान रखिएगा, अच्छा से फॉर्म को भरना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल पे बने रहिएगा, मैं सारा स्टेप बताऊंगा कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या गलती नहीं करना है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, जहां पे सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ओके, तो ध्यान से समझिए। तो बीए के बारे में आ गए। तो बीए सर हिस्ट्री ऑनर्स, मान लो कोई लेना चाहता है, उसको इंटरेस्ट है एजुकेशन ऑनर्स में भी, उसको इंटरेस्ट है इंग्लिश ऑनर्स में भी, उसको इंटरेस्ट है बांग्ला ऑनर्स में भी, एक्चुअली उसको किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, बात खत्म। ठीक है ना, जब सब में इंटरेस्ट है मतलब बात खत्म है तुम्हारा। ओके, यदि कोई फिक्स कर लेना कि हमको यही ऑनर्स लेना, हिस्ट्री ऑनर्स लेना, भर दो 20 नाम, इसमें 20 कॉलेज का नाम भर दो, 25 ऑप्शन है, आप 20 भरो, 15 भरो, और 10 फिर दूसरा कॉलेज का भरो, 5 भरो, कुछ जनरल का भी भर के रखो, ऐसे बांटो अपना 25 को अलग अलग जगह में बांटो। ठीक है ना, लेकिन जहां पे आपको ज्यादा मन है जिस सब्जेक्ट पे, उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स रखो, कम से कम उसमें 60% कॉलेज का फॉर्म फिलअप करिए, मतलब 25 में से 15 कॉलेज का आप मान के चलिए। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे कंपटीशन ज्यादा है, यहां पे परसेंटेज के हिसाब से लिस्ट निकल जाएगी, उसके बाद अलॉट हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज दिया गया है, आपका प्रेफरेंस के हिसाब से। आपको यदि पसंद आएगा तो जाइए, नहीं तो फिर वेट करिए, दूसरा का जगह जाएगा। तो आप इन बातों पे ध्यान दीजिएगा सब समय, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, रिजल्ट तो एकदम सही समय पे निकल रहा है, एकदम आपको मई के अंदर में आपका रिजल्ट निकल जाएगा, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। सबका सीबीएसई हो, आईएससी हो, सबका निकल जाने वाला है। आप लोग फॉलो करते रहिएगा मेरा चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा। और कोई भी डाउट रहे तो व्हाट्सएप में मैसेज करिए, सारा मैसेज करके आप करिए, आपको मैं एक एक करके 1 to 1 आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगा एकदम अच्छा से बच्चों तक, अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने बहनों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको कंफ्यूजन बना ना रहे। थैंक यू।